नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस आज भी बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है, काफ़ी अच्छे डिपार्टमेंट से और अप्रेंटिस के बेस पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट होने वाली एनएचपीसी रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये होने वाली है फरीदाबाद हरियाणा से। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, कहाँ से कितनी पोस्ट निकली हुई है, आप लोग फॉर्म फिलअप कब से कर सकते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो इंगेजमेंट अप्रेंटिस और कुछ प्रोफाइल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। एनएचपीसी एनएचपीसी लिमिटेड एक नवरत्न एंटरप्राइज कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के क्षेत्र में काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इनवाइट किया गया है अप्रेंटिस के तहत ही फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप जो होती है 1 ईयर की अप्रेंटिस होती है। 1 ईयर के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट देख के स्विच कर दिया जाता है और अप्रेंटिस के दौरान आप लोगों को स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फरीदाबाद हरियाणा से एनएचपीसी से कहाँ का कितने कितने रिक्रूटमेंट निकली है। पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात करते हैं। तो ग्रेजुएट में सिविल वालों के लिए यहाँ पर 10 पोस्टें निकाला गया है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए 5 पोस्टें निकली हुई है, मैकेनिकल के लिए 5 पोस्टें हैं, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस के लिए 5 पोस्ट निकाला गया है, एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए 15 पोस्टें निकाला गया है, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए 10 पोस्टें हैं, सी एस आर एग्जीक्यूटिव के लिए 2 पोस्टें हैं और ला एग्जीक्यूटिव का 4 पोस्टें हैं और पीआर एग्जीक्यूटिव यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 पोस्ट निकाला गया है, वो भी फरीदाबाद हरियाणा से। अब देखते हैं आईटीआई वालों के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं आईटीआई ट्रेड के लिए तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 25 पोस्टें हैं। ड्राफ्ट्समैन सिविल जो आईटीआई की 2 साल की ट्रेड होती है उसमें 10 पोस्टें निकाला गया। मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन यहाँ पर 5 पोस्टें हैं। इसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए 5 पोस्टें निकाला गया है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 2 पोस्ट निकाला गया। टोटल देख सकते हैं आप लोग 107 पोस्ट निकाला गया हरियाणा फरीदाबाद से। अब जो नेक्स्ट पोस्टें हैं वानीखेत चंपा से ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। यहाँ पर आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन की 4 पोस्टें हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की 3 पोस्टें हैं। टोटल आईटीआई वालों के लिए 7 पोस्टें निकाला गया है। इसके बाद है ग्रेजुएट अप्रेंटिस में सिविल का आप लोग देख सकते हैं 2 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी 2 पोस्टें निकाला गया है। इसके बाद एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए 2 पोस्टें हैं। अब डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 3 पोस्टें निकाला गया है और होटल मैनेजमेंट के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 15 पोस्टें हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट निकाला गया है चमेरा से और ग्रेजुएट सिविल के लिए 2 पोस्ट हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड और एचआर के लिए सभी के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए आप लोग देख सकते हैं सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सभी के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। अब आईटीआई कैंडिडेट के लिए आप लोग देख सकते हैं खैरी चंपा में इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर फिटर मशीनिस्ट वेल्डर और कारपेंटर सभी के लिए 2 पोस्टें निकाला गया है और स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट है। टोटल देखा जाए तो 22 पोस्टें निकाला गया है। चमेरा से फिर आप लोग देख सकते हैं ग्रेजुएट सिविल की 2 पोस्टें हैं और इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्टें हैं, सीएस की 1 है, एचआर एग्जीक्यूटिव की 3 पोस्टें हैं, सेफ्टी असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। डिप्लोमा के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल नर्सिंग और हॉस्पिटलिटी के लिए सभी के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 3 पोस्ट है। टोटल देखा जाए तो 16 पोस्ट निकाला गया है। अब जो नेक्स्ट है रीजनल ऑफिस है चंडीगढ़ से ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल एचआर फाइनेंस और सीएसआई सभी के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। इसके बाद है लॉ एग्जीक्यूटिव के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है और पीआर एग्जीक्यूटिव के लिए 2 है, राज्य भाषा असिस्टेंट के लिए 1 है।
इसके बाद डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए आप लोग देख सकते हो, डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा नर्सिंग, हॉस्पिटलिटी, सेफ्टी, तीनों के लिए एक एक पोस्ट निकाला गया है। इसके बाद आईटीआई में आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर, इलेक्ट्रीशियन से एक पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की दो, टोटल 14 पोस्ट हैं। अब है पार्वती पावर स्टेशन से डिप्लोमा नर्सिंग के लिए एक पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन की 6 पोस्टें हैं, प्लम्बर की 2 पोस्टें हैं। इसके बाद है वेल्डर की 2 पोस्टें हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की 3 पोस्टें हैं, टोटल 14 पोस्टें निकाला गया है। अब नेक्स्ट जो है टनकपुर से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ग्रेजुएट सिविल, एचआर एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस और पीआर एग्जीक्यूटिव सभी के लिए देखा जाए तो एक एक पोस्ट निकाला गया है। इसके बाद डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए आप लोग देख सकते हैं, आपको जहाँ से भी फॉर्म फिलअप करना है आप लोग कर सकते हैं, बाकी केयरफुली से देख लीजिएगा कहाँ कितनी पोस्ट निकाला गया है। इसके बाद आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, उत्तराखंड में सिविल की 1 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट हैं, मैकेनिकल की 1 है, नर्सिंग डिप्लोमा की 2 पोस्ट हैं, बाकी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की 1 है और फार्मेसी की 1 निकाला गया है। आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन से 1 पोस्ट हैं, प्लम्बर की 1 पोस्ट हैं, फिटर की 1 है और कंप्यूटर ऑपरेटर की 7 पोस्टें हैं, स्टेनोग्राफर की 2 पोस्टें हैं, ऐसी टोटल 24 हैं। अब जम्मू से ग्रेजुएट के लिए ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस के लिए 2 पोस्टें निकाला गया है, एचआर एग्जीक्यूटिव की 3 पोस्टें हैं, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की 1 है और आईटीआई में कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 पोस्ट, टोटल 8 पोस्ट निकाला गया है। इसके बाद दुलहस्ती से आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन की 6 है, प्लम्बर की 2 पोस्टें हैं, फिटर की 1 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 1 पोस्ट है, वेल्डर की 1 पोस्ट निकाला गया है, कारपेंटर की 2 है और कंप्यूटर ऑपरेटर की 3 पोस्ट हैं, ऐसी 16 पोस्टें हैं। इसके बाद उरी जम्मू कश्मीर से आप लोग देख सकते हो, ग्रेजुएट सिविल की 2 पोस्टें हैं, एचआर एग्जीक्यूटिव की 1 पोस्ट है, राज्य भाषा असिस्टेंट की 1 है, नर्सिंग असिस्टेंट की 1 निकाला गया है और फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की भी 1 निकाला गया है। अब डिप्लोमा कैंडिडेट का आप लोग देख लीजिएगा, सिविल, नर्सिंग, फार्मेसी सभी के लिए 1 एक पोस्ट हैं। इसके बाद आईटीआई वालों के लिए इलेक्ट्रीशियन की 5 पोस्टें हैं, प्लम्बर की 3 पोस्टें हैं, कारपेंटर की 1 पोस्ट हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पर 2 पोस्ट है, टोटल 20 पोस्ट निकाला गया है। अब कटक से आप लोग देख सकते हैं लद्दाख जो ग्रेजुएट राज्य भाषा के लिए 1 पोस्ट हैं, बाकी डिप्लोमा में नर्सिंग और सेफ्टी दोनों के लिए 1 एक पोस्ट निकाला गया है। इलेक्ट्रीशियन की 2 पोस्टें हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की 1 पोस्ट, टोटल 6 पोस्टें हैं। अब नीमू बाजुगो से आप लोग देख सकते हैं लद्दाख, जिसमें राज्य भाषा के लिए 1 है और डिप्लोमा नर्सिंग की 1 है, कंप्यूटर ऑपरेटर की 5 पोस्टें हैं। और इसके बाद दार्जिलिंग का आप लोग देख सकते हैं, सभी का है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, एचआर, डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा नर्सिंग, फार्मेसी और आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर सभी के लिए 1 एक पोस्ट निकाला गया है। इसके बाद दार्जिलिंग में फिर से आप लोग देख सकते हैं, टिस्टा में CSR एग्जीक्यूटिव में सभी के लिए 1 एक पोस्ट है, टोटल 13 पोस्ट हैं। इसके बाद है सिक्किम से आप लोग देख सकते हैं, ग्रेजुएट की 2 पोस्टें हैं, एचआर एग्जीक्यूटिव की 1 पोस्ट हैं, पीआर एग्जीक्यूटिव की 1 है, फिजियोथेरेपी के असिस्टेंट की 1 पोस्ट हैं। डिप्लोमा के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी के लिए 4 पोस्टें निकाला गया है। और आईटीआई में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर सभी के लिए 2 पोस्टें हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की 1 पोस्ट है, टोटल 25 है। इसके बाद साउथ सिक्किम से आप लोग देख लीजिएगा, साउथ सिक्किम से देखा जाए तो ग्रेजुएट सिविल के लिए 1 पोस्ट हैं, सभी के लिए 1 एक पोस्ट निकाला गया है, टोटल 10 पोस्ट हैं। इसके बाद है मणिपुर से भी सभी के लिए 1 एक पोस्ट निकाला गया है। अरुणाचल प्रदेश का आप लोग देख लीजिएगा, प्लम्बर से 2 पोस्टें हैं, सर्वेयर की 2 पोस्टें हैं, प्लम्बर की 2 पोस्टें हैं, सर्वेयर की 2 पोस्टें हैं, वेल्डर की 1 पोस्ट हैं, कारपेंटर की 2 पोस्टें हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की 6 और सिविल की 4 पोस्ट, टोटल 17 पोस्ट हैं। अब इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कितनी सैलरी मिलने वाली है आप लोग यहाँ देख लीजिएगा।
गाइस टोटल आप लोग देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश से टोटल यहाँ पर देखा जाए तो 17 पोस्टर निकाला गया है। अब देखेंगे कि इसमें सैलरी कितने मिलने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं ग्रेजुएट सिविल के में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। बी होना चाहिए, बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन सिविल से, और आप लोगों को हर महीने मिलेगा स्टाइपेंड 15,000 रुपये। नेक्स्ट है ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम रखा गया है। इसमें इलेक्ट्रिकल से आप लोगों की इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए, 15,000 रुपये हर महीने मिलेगा आप लोगों को। मैकेनिकल का आप लोगों के पास बी ए फिर बीटेक होना चाहिए या फिर बीएससी होना चाहिए इन मैकेनिकल से, और आप लोगों को हर महीने 15,000 रुपये मिलेगा। इसके बाद है ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए है, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बीटेक बीएससी इन इंजीनियरिंग, तो 15,000 रुपये मिलेगा आपको। कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो 15,000 रुपये मिलेगा। इसके बाद एचआर एग्जीक्यूटिव में फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए एमबीए, और 15,000 रुपये मिलेगा आपको हर महीने। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव में फॉर्म फिलअप करने के लिए बीकॉम होना चाहिए, 15,000 रुपये हर महीने स्टाइपेंड रहने वाला है। सीएसआई अर्स एग्जीक्यूटिव में बैचलर डिग्री होना चाहिए, सोशल वर्क है रूरल डेवलपमेंट और सीएसआर से इक्विवेलेंट से 15,000 रुपये हर महीने रहेगा। इसके बाद लॉ एग्जीक्यूटिव में फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री इन लॉ एलएलबी, मिनिमम 3 ईयर का प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एलएलबी डिग्री प्रोफेशनल होना चाहिए, 15,000 रुपये हर महीने मिलने वाला है आप लोगों को। इसके बाद पीआर एग्जीक्यूटिव, इसमें भी सेम होने वाला है, बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ मास कम्युनिकेशन जर्नलिस्ट एंड मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, 15,000 रुपये हर महीना रहेगा। राज्य भाषा असिस्टेंट में फॉर्म फिलअप करने के लिए बीए होना चाहिए हिंदी से, और प्रोफिशेंसी नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज, एमए इंग्लिश विद द प्रोफिशेंसी नॉलेज, और 15,000 रुपये हर महीने रहेगा। नर्सिंग असिस्टेंट में फॉर्म फिलअप करने के लिए बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, 15,000 रुपये सैलरी रहेगी। और फिजियोथेरेपी असिस्टेंट में भी सेम होने वाला है, यहाँ पर बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजियोथेरेपी बीपीटी से, तो 15,000 रुपये हर महीने रहेगा स्टाइपेंड। इसका सेफ्टी असिस्टेंट में फॉर्म फिलअप करने के लिए पीजी डिग्री होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में, सैलरी सेम रहने वाली है। डिप्लोमा सिविल वालों के लिए डिप्लोमा होना चाहिए सिविल से, 13,500 रुपये स्टाइपेंड। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, 13,500 रुपये। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल का 13,500 सेम रहेगा। इसका नर्सिंग का आप लोग देख सकते हैं, नर्सिंग से डिप्लोमा है तो 13,500 रुपये। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में भी सेम क्वालिफिकेशन, 13,500 रुपये। फार्मेसी फार्मेसी से डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ पर 13,500 रुपये 13 स्टाइपेंड रहेगा। हॉस्पिटलिटी में डिप्लोमा होना चाहिए, 13,500 रुपये। होटल मैनेजमेंट से आपका डिप्लोमा कंप्लीट है तो 13,500 रुपये है। इसका सेफ्टी इलेक्ट्रीशियन, सेफ्टी में डिप्लोमा होना चाहिए फायर सेफ्टी एंड हजार्ड मैनेजमेंट से, 13,500 रुपये। अब देखते हैं आईटीआई वालों के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कंप्लीट है आप लोगों की तो हर महीने 12,000 रुपये रहेगा। प्लम्बर सभी ट्रेड के लिए 12,000 रुपये। प्लम्बर सर्वेयर सभी से आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, प्लम्बर से आईटीआई कंप्लीट है 12,000 रुपये, सर्वेयर से आईटीआई कंप्लीट है 12,000 रुपये, फिटर से आपकी आईटीआई कंप्लीट है तो आपको 12,000 रुपये मिलेगा। वेल्डर कारपेंटर सभी के लिए 12,000 रुपये आप लोग देख सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, स्टेनोग्राफर सभी के लिए 12,000 रुपये। इसके बाद कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन है, इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। यदि जो कैंडिडेट ने अप्रेंटिस कर लिए हैं या फिर वर्तमान में अप्रेंटिस कर रहे हैं तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है, या फिर जिसका अभी रिजल्ट आया नहीं है और वेटिंग में है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं एज में यहाँ पर जो रखी मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 30 है, और रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है अपर एज में। रिजर्वेशन जैसे ओबीसी कैंडिडेट को अपर एज में 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी कैंडिडेट को अपर एज में 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। और ड्यूरेशन 1 ईयर की अप्रेंटिस होगी आप लोगों की। इसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है। द प्लेस ऑफ ट्रेनिंग विल बी द रेस्पेक्टिव एनएचपी लोकेशन, प्रोजेक्ट में हो सकता है, पावर स्टेशन में दे सकते हैं या फिर यूनिट में हो सकती है। इसके बाद एकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड देन एन एडिशनल पेमेंट रहेगा 2,500 रुपये आप लोगों का, एडिशनल जो चीज़ें रहेगी।
इसके बाद वर्किंग आवर का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वर्किंग आवर का जो रहेगा वीकली हॉलीडे रहेगा। इसके बाद आप लोगों को हर महीने एक कैजुअल लीव मिलेगी। एक महीने में एक कैजुअल मिलने वाली है आप लोगों की एक मंथ में। और आप लोगों को जो स्टाइपेंड रहता है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर की आप लोगों को 1 ईयर की अप्रेंटिस रहेगी। और आप लोगों को एक महीने में एक KCL मिलने वाली है। तो टोटल आप लोगों को 12 CL मिलेगी। कुछ जनरल कंडीशन दी हुई है, आप केयरफुली से रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आप लोगों का मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरिट के बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। अब वेटेज क्या क्या रखा है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो है उनके लिए 10वीं में 20% रखा जाएगा, 12वीं में 20%, बाकी आपका जो डिग्री है उसमें 60% है। डिप्लोमा वालों के लिए 30% रखा जाएगा 10वीं में, और 70% आपके डिप्लोमा, टोटल 100 रहेगा। ITI कैंडिडेट के लिए 10वीं के 30% लिया जाएगा, बाकी ITI का 70%। इसके आधार पर आप लोगों का वेटेज रखा गया है। और आप लोगों को किस साइट पे अप्लाई करना है, तो ITI वालों के लिए ये साइट दिया हुआ है, केयरफुली से देख लीजिएगा। www.apprentice.government.in की साइट पर विजिट करना पड़ेगा ITI कैंडिडेट को। और बाकी ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा वालों के NATS ये जो साइट दी है NATS www.natseducation.government इनकी साइट पर विजिट करना पड़ेगा आप लोगों को। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टेड 11/7/2025 मॉर्निंग से स्टार्ट हो गई हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो रहने वाली है 11/8/2025 5 बजे, ये डेट रहने वाली है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।